पता नहीं, शायद आपको पता भी हो या नहीं, हमारे देश भर की अदालतों में इस वक्त 5.5 करोड़ केस पेंडिंग है। अब सोचिए इस पेंडिंग केस का भार कितना होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में दिख रहा 85 साल का ये बुजुर्ग इन्हीं पेंडिंग केसेस में से एक केस का आरोपी है, यानी मर्डरर है, मुजरिम है। ये जो शख्स है इसने 34 साल पहले जो गुनाह किया था उस केस को चलते चलते आज इतना वक्त हो गया कि 34 साल बाद जब इस केस में सुनवाई हुई, सजा मिली, इस बुजुर्ग को सजा मिली 10 साल की। अब इसकी हालत देखिए कि ये कमर से ऊपर खुद को उठा भी नहीं पा रहा है। अब जब इसे जेल भेजा गया तो वहां पर जेल कर्मचारियों के लिए ये सजा हो गई कि इसको रखा कैसे जाए। फिर दोबारा कोर्ट में इसे पेश किया गया। अदालत ने अपना फैसला पलटा और उम्र को देखते हुए, इस शख्स की स्वास्थ्य को देखते हुए, हालत को देखते हुए 10 साल से सज़ा को 3 साल कर दिया गया। और जब सज़ा 3 साल की होती है तो ऐसे केसेस में ज़मानत फ़ौरन मिल जाता है। तो 3 साल की सज़ा इस बुज़ुर्ग को मिली। अदालत ने दोबारा कार्रवाई करते हुए, फैसला सुनाते हुए ये सज़ा दी और उसके बाद ज़मानत पे अब ये बाहर आ गया है। अब ये बुज़ुर्ग अपने गाँव, अपने घर, अपने परिवार के साथ है। लेकिन 34 साल पहले क्या हुआ था, इस बुजुर्ग ने क्या किया था, बल्कि इसके साथ 9 और लोग शामिल थे, जिनमें से 4 की तो मौत भी हो चुकी है। सोचिए 5 बचे हैं जिन्हें जेल भेजा गया, जिनमें से एक ये हैं जो अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहे, कमर से ऊपर खुद को उठा भी नहीं पा रहे हैं। वो 10 साल, अब पता नहीं उनकी उम्र बची भी है कि नहीं जेल में काटने के लिए। तो सज़ा को कम किया गया, ज़मानत दी गई, वापस घर पे भेजा गया। अब घर परिवार वाले उनकी देखभाल कर रहे हैं। ये पूरी कहानी आपको डिटेल से बताते हैं। की नाम है अपने के? जीता कानून का हाथ बहुत लंबा है। व्यक्ति मर जाता है, केस नहीं मरता। सचमुच कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आदमी मर जाता है पर केस नहीं। पर कानून के उसी लंबे हाथ को कब्र में पांव लटकाए इस बुजुर्ग तक पहुंचने में इतना वक्त लग गया कि अब खुद कानून को लगता है कि इसे सजा देना शायद खुद कानून को सजा देना है। लिहाजा इसे पकड़ा, कोर्ट तक लाए, सजा सुनाई, जेल भेजा और फिर छोड़ दिया। कानून के लंबे हाथ को फिलहाल किनारे रखते हैं। आदमी मर जाता है पर केस नहीं। ये लाइन इस बुजुर्ग के जरिए एक सवाल बनकर उछल रहा है। एक ऐसा सवाल जो सिस्टम के लिए है, कोर्ट और इंसाफ के लिए है। कानून के ऐसे लंबे हाथ का क्या फायदा जो किसी के गिरबान तक तब और उस उम्र में पहुंचे जब न उसे अपना केस याद हो, न जुर्म, और यहां तक कि अपना नाम पता। कानून के ऐसे लंबे हाथ का क्या फायदा जो किसी को तब सजा दे जब वो खुद मौत का इंतजार कर रहा हो। कानून के ऐसे लंबे हाथ का क्या फायदा जो उस मुल्जिम या मुजरिम को खुद उसके पैरों पर बिना किसी सहारे चलाकर कोर्ट की दहलीज तक ला सके। कानून के ऐसे लंबे हाथ का क्या फायदा जो तब सजा दे जब सजा पाने वाले को इस बात का एहसास ही ना हो कि पुलिस क्या होती है, अदालत क्या, या जेल और घर में क्या फर्क होता है। पर सचमुच कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आदमी मर जाता है पर केस नहीं। कंकाल में तब्दील हो चुके इस बुजुर्ग का नाम दीप राय है। उम्र बताना जरूरी है क्योंकि दीप राय की इसी उम्र से आपको कानून के लंबे हाथ की असलियत समझ में आएगी। दीप राय इस वक्त 85 साल के हैं। अब दीप राय की कहानी सुनाऊं उससे पहले इनकी चंद तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। वो इसलिए क्योंकि इन तस्वीरों को देखते ही आप भी कह उठेंगे, सचमुच कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बिहार के वैशाली जिले में मौजूद यह हाजीपुर की एक अदालत है। रोजाना की तरह अदालत में भीड़ थी।
पर तभी लोगों की नजर एक ऐसी तस्वीर पर पड़ती है कि वो उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाते। दो लोग दीप राय को सहारा देकर कोर्ट के अंदर ला रहे हैं, पर दीप राय शायद 5 कदम भी एक बार में नहीं चल पा रहे, थक कर बैठ जाते हैं। फिर उठते हैं, फिर सहारा मिलता है, फिर कुछ कदम चल पड़ते हैं। दीप राय के आगे आगे 2-3 पुलिस वाले चल रहे हैं, यानी कायदे से इस वक्त दीप राय पुलिस कस्टडी में अदालत में पेश किए जा रहे हैं। कायदे से होना तो ये चाहिए कि इन्हीं पुलिस वालों को दीप राय को शिकंजे में लेकर कोर्ट तक ले जाना चाहिए, पर क्या कीजिएगा, पुलिस वालों को भी लगा कि जो शख्स पूरी तरह खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, जो कमर तक झुककर चल रहा है, उसे पकड़कर 100-200 कदम भी कैसे ले जाया जाए। इसीलिए पुलिस वाले आगे आगे चल दिए और दीप राय के रिश्तेदार खुद ही उन्हें पकड़कर पुलिस वालों का काम करने लगे। उम्र का बोझ इतना कि जब दीप राय थक कर बैठते हैं तो घुटने में उनका सिर आ जाता है। खैर, किसी तरह बड़ी मशक्कत के बाद दीप राय अब कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। जाहिर है कोर्ट रूम की तस्वीरें होती नहीं, क्योंकि अंदर कैमरा जाता नहीं, तो अब अंदर की कहानी वैसे ही सुना देता हूं। असल में दीप राय पर हत्या की कोशिश का एक मुकदमा चल रहा है। इल्जाम है कि उन्होंने अपने 8 साथियों के साथ मिलकर अपने पड़ोसी के घर के बाहर शीशे बिछाए और फिर गोलियां चलाई। पर आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, ये सब कुछ 34 साल पहले हुआ था। साल था 1992। बेशक कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पर इतने लंबे भी नहीं कि बुढ़ापे में आने वाली मौत को डंडा दिखाकर रोक ले। अब 92 का मामला था, 34 लंबे साल हो चुके थे, तो हुआ ये कि 9 आरोपियों में से 4 मर गए। पर जाहिर है केस थोड़ी मरेगा, तो केस चलता रहा और उन्हीं में से एक ये दीप राय भी थे। ये 1992 का मामला है। रावणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अदालत राय और अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। उसको जानकारी मिली कि उनके घर के जाने वाले रास्ते में ये अभियुक्तों द्वारा शीशा का टुकड़ा बिछाया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलते हुए आके विरोध किया। इतना ही बात को लेकर अभियुक्तों ने उन पर गोली चला दी। गोली से वो जख्मी हुए। अनुसंधान हुआ, आरोप पत्र समर्पित किया गया। कुल 9 अभियुक्त थे। ट्रायल के दौरान 4 लोगों का डेथ हो गया, 5 का ट्रायल चला। तो कोर्ट रूम के अंदर 34 साल बाद वकील, दलील सब कुछ हुआ। फिर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 51 की उम्र में आरोपी बने दीप राय को 34 साल बाद 85 की उम्र में दोषी करार दिया गया। उनके साथ के बाकी 4 लोगों को भी अदालत ने दोषी माना। सभी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। अब जाहिर है सजा काटने के लिए जेल ही जाना था। तो जजमेंट होना और जस्टिस होना दोनों 2 चीज है। तो आज जजमेंट भी हुआ और जस्टिस भी हुआ 35 साल के बाद, और इससे समाज में एक जो है मैसेज जाएगा कि लोग जो है ये समझ लें कि कानून से हम कभी बच नहीं सकते। जिनको गोली लगी थी वो जीवित हैं या फिर वो भी नहीं? गोली लगी थी, अभी चूंकि इधर उनसे कोई संबंध नहीं, मतलब संपर्क नहीं हो सका है, जिस कारण चूंकि वो बहुत पहले गवाही दे चुके थे। और ये मामला जो है कभी कोई पिटीशन पड़ता था, कोई मर गया, उसका एक्सपंज हुआ, तो मुदाले अपना हर तरह का जो है अपना दाव आजमा रहे थे। कभी कुछ पिटीशन दे के जिस तरह से डिले हो, लेकिन अंतिम में जो है न्यायालय ने जो है उन लोगों को दोषी पाया। अदालत ने जैसे ही दीप राय को गुनहगार ठहराया, कोर्ट रूम से दीप राय फिर सहारे के सहारे वापस बाहर आए। दीप राय के केस का फैसला आते ही अब मीडिया दीप राय के सामने थी। माइक उनके मुंह पर था और दीप राय कुछ इस अंदाज में मीडिया के सामने बैठे थे। तभी एक सवाल गूंजा, क्या हुआ? आज जज साहब क्या फैसला सुनाए? कोई जानकारी है? कोई जानकारी मिला है? क्या हुआ फैसला? सुनते हैं कान से। अच्छा, क्या हुआ आज? जज साहब क्या फैसला सुनाया है? जानकारी है? कुछ जानकारी मिला है? कहाँ है? कहाँ है? जाहिर है दीप राय कुछ समझते बूझते तभी तो जवाब देते। मीडिया वाले भी समझ गए तो सब निकल लिए। इसके बाद अब कोर्ट से इसी आलम में उन्हें इस जेल तक पहुंचाया जाता है। खबर तो ये भी है कि खुद जेल स्टाफ ने जब दीप राय की शक्ल में अपने नए कैदी को पहली बार देखा
तो वो भी हैरान कम, परेशान ज्यादा नजर आए। हैरान इसलिए थे कि इसने इस उम्र में क्या कर डाला, और परेशान ये सोचकर कि इसकी देखभाल कैसे करेंगे। पर शायद दीप राय और उनके बुढ़ापे को देखकर खुद कोर्ट को लगा कि जो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, जो सहारे के बिना चल नहीं सकता, जिसके मुंह तक कोई निवाला न पहुंचाए तो खा नहीं सकता, ऐसे में जेल में वो रहेगा कैसे। लिहाजा अदालत ने दीप राय की सजा 10 साल की बजाय 3 साल कर दिया। कानून में 3 साल की सजा का एक अलग मजा है। 3 साल की सजा पाने वाला कोई भी मुजरिम आसानी से जमानत पर बाहर आ सकता है। लिहाजा दीप राय को 3 साल की सजा देकर अदालत ने एक साथ 2 काम किया। जेल वालों की परेशानी दूर कर दी और जमानत पर दीप राय को बाहर निकालकर आखिरी घड़ी में उसकी देखभाल के लिए उसे उसके परिवार को सौंप दिया। जो दीपा राय हैं, उनकी उम्र आज की तिथि में 85 वर्ष थी। तो न्यायालय ने उनकी उम्र और बीमारी को देखते हुए, चूंकि वो चलने फिरने से मजबूर थे, न्यायालय में भी जो आज उनको प्रस्तुत किया गया जेल हाजत से लाकर, तो उठा करके लाया गया था। तो न्यायालय उनकी स्थिति को देखते हुए न्यायालय ने उनको 3 वर्ष की सजा दी है। यह हाजीपुर की वही जेल है। यह मोटरसाइकिल उसी जेल से बाहर आ रही है। हालांकि बाइक पर 3 लोगों का बैठना ट्रैफिक नियम का उल्लंघन है, लेकिन यहाँ एक मजबूरी है, क्योंकि जेल से घर तक की दूरी काफी दूर है। लिहाजा एक रिश्तेदार बाइक चला रहा है, बीच में दीप राय बैठे हैं और पीछे दूसरा रिश्तेदार उन्हें पकड़ कर बैठा है। जेल से दीप राय अब अपने घर आ चुके हैं। चारपाई पर लेटे हैं। परिवार के लोग उनकी सेवा में लगे हैं। शायद इस वक्त उन्हें खाना खिलाया जा रहा है। एक रिश्तेदार उन्हें खाना खिला रहा है, बाकी 2 लोटा पकड़े सामने खड़े हैं। 85 साल पहले दीप राय जब पैदा हुए होंगे, तब शायद उन्होंने उस वक्त वायरल या वायरल बुखार तक के बारे में नहीं सुना होगा। अब उम्र के इस पड़ाव पर मीडिया उन्हीं दीप राय से उनके वायरल होने की बात पूछ रही है। सचमुच ये वाली अजीब बातचीत है। क्या नाम है आपका? है न एक बार खाली कह दहू। 10 कुल कहियो जैसे एक बार कहू तो फिर कभी कहेला ना हो तो हमरा ई बता। हाँ, ये अंतिम बार पूछ रही है। तोरा घरे पोता दाखिल हतियो, आयल हतियो, तोरा हाल चाल लेवेला। अखनी तू पूरा देश में वायरल होए लख, अभी तोरा से हाल चाल लेवेला लियो है। की नाम है अपने के? दीप राय। कहाँ थे आप कल? जेल में। जेल में क्यों डाल दिया था आपको? और कहा डाले के आपको? सरकार डाला था। तो सरकार, आपने कोई घटना किया था कि सरकार आपको जेल में डाल दिया? कोई आप नहीं थे? बाबा, आप कोई घटना में नहीं न थे? ना। तब फिर आपको क्यों डाल दिया? आपने जज साहब को कहा नहीं? अब की कहे? उनको कहते आप कि हाँ हम कोई अथी में नहीं है, हम के अथी मारपीट में नहीं थे, हमको कहला जेल भेज रहे हैं। जज सुनो। जज नहीं सुना था? जज नहीं सुनता है? काहे नहीं सुनता है जज? आपका वकील था? जाकर बतियाइएगा। केकरा से? जज। जज से हम कहला बतियाएंगे? हम तो आपके पास आए हैं, आपका बात सुनने आए हैं। हमारा बात करती। अच्छा, चलो ठीक है। अब सेहत ठीक हो, मन मिजाज खुश हो, घर आ गए तो ठीक लगे छो, घर परिवार के बीच में आ गए तो ठीक लग रहा है? हाँ, ठीक लग रहा है। अच्छा, कुछ खाना उना खाए थे कल? कुछ खाना उना खलहू रहा कल है? अब दीप राय के बाद मीडिया का रुख उस घर की तरफ था जिस घर के लोगों पर 34 साल पहले दीप राय और उनके साथी या रिश्तेदारों ने गोलियां चलाई थी। उनसे भी पूछा गया कि कोर्ट के इस फैसले पर वो क्या कहते हैं। क्या उन्हें कानून के लंबे हाथ ने इंसाफ दिलाया? 34 साल के लंबे इंतजार के बाद में आखिरकार आप लोगों को कोर्ट ने न्याय दे ही दिया। 4 लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार 34 साल पहले 1992 में क्या हुआ था? सवेरे सवेरे शीशा बिछाने आए घर के बगल में, दूरा पर आ गए। वही क्यों शीशा बिछा रहे थे? अपना बदमाशी से, और क्या।
मतलब वो दिखाना चाहते थे कि हाँ हम बदमाश हैं, रंगदार हैं, और क्या। इनको घर से ना निकले दें, निकले तो शीशा पर अपना जाए। क्या हुआ था फिर उसके बाद? उसके बाद लोग कहें ये शीशा क्यों बिछाता है, इस पर कहा जब मारो गोली, गोली चलाएं। 4 अदालत रहा है, शंभू रहा है, उदेश रहा है, राम उदेश, राम सखी देवी, 4 गो के लगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ गया, थाना यहाँ डॉक्टर के भेजे। आप लोग कोर्ट का जो फैसला आया उससे संतुष्ट है? अब जज साहब जो किहिन, आपको लगता नहीं है कि ये जो कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया वो पहले आना चाहिए था? आरोपी जो थे उस समय उनको सज़ा मिलती तो अलग बात रहती। 34 साल बाद चीज़ें बदल गई। अब सरकार का जो कानून या नियम है वही ना होगा, हम लोग के हाथ में है। 3 गोली खाने वाले राम सिंह को क्या इंसाफ मिला? 34 साल पहले गोली चलाने वाले दीप राय के साथ क्या उसी कानून ने इंसाफ किया? कायदे से इस केस में पीड़ित और अभियुक्त दोनों के साथ नाइंसाफी हुई, पर फिर भी कहने सुनने में अच्छा लगता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। भले ही आदमी मर जाए, केस नहीं मरता। विकास कुमार, वैशाली, आज तक।